शांति। आज मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन में रहना चाहिए। परमात्मा का भी चिंतन करना। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे मेरा क्या संबंध है, वो क्या कार्य करते हैं, वो सृष्टि पर कब आते हैं। देखो, हम अगर किसी से नए इंसान से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से, तो हम उससे पूछते हैं, हाँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप क्या काम करते हो, तो सब उनसे प्रश्न पूछते हैं। परमात्मा चिंतन मतलब कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं। हम वैसे तो बोलते हैं भगवान कण में, फिर हम उनको ऊपर क्यों इशारा करते हैं कि वो ऊपर रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं, उनसे हमारा क्यों क्या संबंध है, हम उनको घड़ी घड़ी क्यों याद करते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, कब आते हैं, हमसे कभी मिले हैं जो हम याद करते हैं। तो जिस इंसान से हम मिले हुए होते हैं उनको ही तो हम याद करते हैं। आज आप अगर किसी को जानते हो, किसी चीज को जानते हो, तो आप उनसे ही तो मिलोगे ना, उनको ही तो याद करोगे ना। अगर आप किसी से मिले हुए हो, आप किसी को जानते हो, तो लेकिन आपके बच्चे नहीं जानते, आपके बच्चे अभी जन्मे थोड़े बड़े हुए हैं, आप उनसे बोलो आज हम उनसे मिलेंगे, वो बोलेंगे ना वो कौन है, कहाँ रहते हैं, वो क्यों आ रहे हैं, वो हमारे क्या लगते हैं, बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो वो जानते नहीं है। और जिस तरीके आप याद करते हो, आप मिलने के लिए इच्छुक हो, वो थोड़े इच्छुक होते हैं, उनको तो आप बताते हो आज ये आएंगे, तब से वो जानना शुरू करते हैं। इससे पहले तो वो उनको जानते ही नहीं है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आप जब मेरे को इतना याद करते हो, मेरी इतनी महिमा करते हो, मेरे इतने गुणगान करते हो, तो क्या हम भगवान से कभी मिले हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है। कि लोग कहते हैं इसलिए बस हम उनको याद करते हैं, बस हाँ बड़े कहते हैं, ग्रंथ शास्त्र में लिखा हुआ है भगवान ये है, इसीलिए हम भी याद करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं देखो, आप मेरे को जानते हो या ऐसे ही दूसरों के कहने पर मुझे याद करते हो। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी भगवान से मिले हुए हैं, क्या हमने कभी उनकी पालना ली है, जो हम उनको कहते हैं कि हे माता पिता हम बालक तेरे। तो हर आत्मा परमात्मा से मिली हुई होती है ना। अच्छा, हम क्यों याद करते हैं भगवान को, क्योंकि हमारी आत्मा के बाप है वो। सिर्फ बड़े बड़े गुरु संत सन्यासियों के या ये जो भगवान के जो पुजारी होते हैं मंदिर आदि, या जो संत सन्यासी होते हैं, सिर्फ उनके ही बाप नहीं है भगवान, सिर्फ उनके ही नजदीक नहीं है। ऐसा नहीं कि वही भगवान को याद कर सकते हैं, वही भगवान से मिल सकते हैं, नहीं। परमात्मा हर आत्मा का बाप है। परम पिता परमात्मा हर आत्मा का बाप है। जैसे समझो किसी बाप के 10 बच्चे हैं, तो कहलाने में तो वो 10 के बाप है ना, लेकिन वो बड़े बच्चे को पालना देते हैं। तो और फिर वो जो बड़े लोग हैं बच्चे, अगर बाप के पास टाइम नहीं है तो कुछ छोटे बच्चों की पालना बड़े बच्चे कर लेते हैं। अगर बाप के पास टाइम भी है, लेकिन कई बार होता है कि कई छोटे बच्चे ना अपने बड़े भाई बहनों से ज्यादा अच्छे से पल लेते हैं, तो माँ बाप से इतना उनको वो नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है। कोई होता है ना। तो ऐसे ही
हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद कर रहे हैं तो हम उनको डायरेक्ट याद कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में कोई कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई सीता, कोई राधा, कोई लक्ष्मी नारायण, कोई किस के रूप में भगवान को याद करते। तो जैसे वो डायरेक्ट अपने बाप को न याद करके वो इन भाई बहनों के रूप में याद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आत्मा सामने कृष्ण की मूर्ति होते हुए भी फिर भी कहती है ऊपर इशारा करके, हे भगवान हमारी मदद कर। जब किसी के साथ बुरा होता है ना तो बोलते हैं ऊपर वाले ने मेरे साथ बुरा किया। उस समय कृष्ण की मूर्ति सामने है, कृष्ण की मूर्ति को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ऊपर वाले ने मेरे साथ बुरा किया। तो मतलब ऊपर वाला कौन है? जब अगर कृष्ण भगवान है तो ऊपर कौन रहते हैं? अगर आपके गुरु संत सन्यासी भगवान है तो ऊपर किसको याद कर रहे हो? तो ऐसे चिंतन करा करो कि परमात्मा हम ऊपर किसको याद कर रहे हैं। ऊपर ही हमारे परमपिता परमात्मा, हमारी आत्मा के बाप ऊपर ही तो रहते हैं। ये तो हमने उनके अलग अलग नाम रूप बना के उनको यहाँ बोलते हैं भगवान इस मंदिर, इस गुरुद्वारे, इस जगह है, कण कण में है। लेकिन वो तो ऊपर रहते हैं ना, वो नीचे थोड़ी रहते हैं। नीचे तो हम हमारे बड़े भाई और भी जो रहते हैं वो है। भाई समझो माँ बाप कहीं चले जाएं तो छोटे बच्चे तो बड़े भाई बहनों को ही माँ बाप मान के पूछते हैं ना। लेकिन फिर भी जब भी कभी होता है तो मम्मी पापा को याद करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी हालत भी वैसी है। हम कहने में तो ये गुरु संत सन्यासी देवी देवताओं के चित्र रख के पेड़ पौधों को भी बोल देते हैं, जीव जंतु जानवरों को भी बोल देते हैं, सूर्य चांद को भी भगवान बोल देते हैं। हम कहने में तो इन सबको भगवान का रूप मान के इनके सहारे जीते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा को स्मृति है कि मेरा बाप ऊपर रहता है। फिर भी आत्मा घड़ी घड़ी अपने बाप को ऊपर याद करती है। लेकिन पहचान न होने के कारण, समझ न होने के कारण हम अपना बुद्धि योग ऊपर अपने बाप के साथ नहीं लगा सकते। तो अब परमात्मा स्वयं हम आत्माओं के बाप, जैसे बहुत समय के बाद अगर हमारे माँ बाप कहीं चले जाएं और बहुत समय के बाद वापस आते हैं, समझो माँ बाप छोटे बच्चों को जन्म दे के चले गए, उनको बड़े भाई बहनों ने पाला है, तो उनके माँ बाप जब आएंगे तो शायद वो उनको नहीं भी पहचान सकेंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। और बहुत समय के बाद तो शक्ल चेंज हो जाती है ना। तो वैसे ही हम आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आई, पाठ बजाते बजाते हम खुद को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए। लेकिन इस दुनिया में कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा है कि भगवान प्रकृति का आधार लेकर आता है। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। भगवान ब्राह्मण के रूप में आते हैं और भगवान को अपना शरीर नहीं, वो अवतरित होते हैं। तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई है, इसीलिए सब इंतजार कर रहे हैं कब भगवान आएंगे। लेकिन ये कई लोग ये समझ के बैठे हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, कई लोग सोचते हैं भगवान कस्मत अवतार लेके आएंगे, कई लोग सोचते हैं भगवान सूर्य चांद के रूप में आएंगे, कई लोग सोचते हैं पेड़ पौधों के रूप में आएंगे, कई लोग सोचते हैं हमारे गुरु संत सन्यासियों के रूप में आएंगे। लेकिन लिखा हुआ है गीता में कि जब परमात्मा सृष्टि पर आएंगे तो कोटों में कोई में भी कोई उनको पहचानेगा। तो कृष्ण के रूप में आएंगे तो सभी पहचान जाएंगे ना। फिर ये लाइन तो गलत हो जाएगी। सूर्य चांद के रूप में आएंगे तो सबको ही पता लग जाएगा।
न्यूज तो सब जगह फैलती है। तो आखिर भगवान किस रूप में आएंगे? भगवान आते साधारण मनुष्य तन में आते। अगर भगवान कस्टमर अवतार लेके आए तो आप उनको घर में बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना, आप तो डरोगे ना उससे। उसको मार भी सकते हो आप, भगा भी सकते हो। तो परमात्मा कस्टमर अवतार लेके क्यों आएंगे? वो भी तो आत्मा है। अगर कस्टमर वो भी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो कस्टमर अवतार लेके आएंगे तो हमसे बात कैसे करेंगे? तो परमात्मा कहते हैं मुझे तो मनुष्य आत्माओं से मिलना है, तो मैं मनुष्य तन लेगा में ही अवतार लूंगा ना। मुझे जानवरों का थोड़ी कल्याण करना है। भगवान तो पहले मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। आज मनुष्य आत्मा ने खुद का अकल्याण किया है तो उसके फलस्वरूप प्रकृति और योनियों का भी अकल्याण हो गया है। तो कहने में परमात्मा सर्व का कल्याणकारी है, योनि और प्रकृति का भी कल्याण करते हैं। लेकिन पहले वो मनुष्य आत्मा को सुधारते, क्योंकि आज मनुष्य आत्मा सुधर जाएगी तो जीव जंतु जानवर प्रकृति आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि जीव जंतु जानवर और प्रकृति को बिगाड़ने का काम ही मनुष्य आत्मा का है। तो भगवान तो मनुष्य आत्माओं को ही सुधारने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं। तो वो मनुष्य चोला लेकर ही सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते, खुद का नहीं लेते। इस समय पर हमें परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपनी स्वयं पहचान देते हैं कि मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहता हूँ। इस समय साधारण बूढ़े तन में आकर मैं तुम्हें अपना पहचान देता हूँ। कोई ऐसा बोल सके? लेकिन देखो, साधारण ब्रह्मा तन में परमात्मा आके हमसे बोलते हैं कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, तुम मुझे बहुत समय से पुकार रहे थे लेकिन तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तभी तो कहते हैं तुम्हारी कर्तव्य तुम ही जानो, आकर हमें बताओ। तो अब मैं आया हूँ, मेरा रूप निराकार और मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। भगवान आके सृष्टि पर बोलते हैं मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम जब खुद को आत्मा समझोगे और मुझे याद करोगे ना, मेरी बातों को सुनोगे, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। तो कि परमात्मा कौन है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। हमारा उनसे क्या संबंध है? वो हमारी आत्मा के बाप है। कहाँ रहते हैं वो? परम धाम में रहते हैं। इस सृष्टि पर कब आते हैं? जब घोर पाप का समय होता है, जब कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इतने मंदिर गुरुद्वारे चर्च होते हुए भी, इतने गुरु संत सन्यासी होते हुए भी, इतने ग्रंथ शास्त्र होते हुए भी, इतनी भक्ति पूजा पाठ करते हुए भी दुनिया में पाप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं जब इस सृष्टि को संभालना मनुष्य आत्मा की हाथ के बाहर हो जाती है बात। अभी तक तो देखो फिर भी लोग एक दूसरे से, पुलिस से, गवर्नमेंट से, कोर्टों से डरते थे, लेकिन आजकल किसी को डर है? आजकल तो सभी मिले जुले ही हैं। तो ऐसे समय पे स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते। तो परमात्मा सृष्टि पर कब होते हैं? इस समय जो सृष्टि पर समय चल रहा है ना, कलयुग का अंत और सत्य की आदि के बीच के संगम युग पर, जब मनुष्य आत्मा के कंट्रोल में ही नहीं होता है कुछ भी, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आके इस पूरी सृष्टि को अपने कंट्रोल पे चलाते। इस सृष्टि पर अब किसका राज्य आने वाला है? परम पिता परमात्मा का। अब इस सृष्टि पर ईश्वरीय राज्य आने वाला है। इस समय मनुष्य आत्मा जो रावण विकार बुराइयों की वश हो गई है ना, तो परमात्मा अब सर्व आत्माओं को, प्रकृति को, योनियों को अपने वश में ले रहे हैं। मतलब अब हर मनुष्य आत्मा, हर प्रकृति, हर जीव जंतु जानवर परमात्मा के श्रीमत पे कार्य करेगा।
और परमात्मा की श्रीमत तो सुख शांति लाती है ना। तब इस सृष्टि पर अगर हम भी परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे चलेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, सुख शांति खुशी से अपना जीवन बिता पाएंगे। क्योंकि देखो दुख तो आजकल हर जगह है, हर मनुष्य आत्मा के जीवन में कोई न कोई परेशानी है, क्योंकि उल्टी मत पे चल पड़े है ना। तो अब हम उल्टी मत जो परमात्मा हमें दे रहे हैं उस मत पे जब हम चलेंगे तो आप ही हमारे जीवन में सुख शांति खुशी आ जाएगी। तो परमात्मा कौन है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। इस सृष्टि पर कब आते हैं? जब कलयुग अंत सत्य की आदि के बीच का संगम युग पर आके क्या करते हैं? हम आत्माओं को स्वर्गवासी बनाते हैं। लोग कोई शरीर छोड़ता है ना तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पता। लेकिन आप सोचो स्वर्ग तो इसी सृष्टि पर होगा, तो स्वर्ग कहाँ गया? नहीं, लोग स्वर्ग को कितना याद करते हैं, स्वर्ग को बहुत अच्छी जगह मानते हैं। तो आप बताओ स्वर्गवासी हो गए अगर कोई भी किसी ने शरीर छोड़ा और आप सोचते हो वो आत्मा स्वर्ग में गई, फिर आप उनको नर्क रूपी दुनिया में क्यों याद करते हो? वो स्वर्ग में गई मतलब आप नर्क में हो, तो आप उनको रोज नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? पता ना 12 दिन उसको करेंगे, फिर कई तो बहुत ज्यादा दिन भी करते हैं, फिर श्राद्ध करना, फिर वर्ती मनाना, तो आप उनको नर्क का भोजन क्यों खिला रहे हो अगर वो आत्मा स्वर्ग में गई तो? अब स्वर्ग तो इसी दुनिया में होगा ना, अभी तो यहाँ नर्क है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि मैं इसी परमात्मा का कार्य क्या है? हम आत्माओं को स्वर्गवासी बनाते हैं। स्वर्ग में तो पावन आत्मा ही जा सकेंगे ना। स्वर्ग में तो जो अभी परमात्मा से वर्षा लेंगी वही आत्माएं जा सकेगी ना स्वर्ग में। तो परमात्मा क्या कार्य करते हैं? इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं और हमें स्वर्गवासी बना देते हैं। स्वर्ग की दुनिया में जाने के लिए लायक बनाते हैं। कैसे? ज्ञान देकर। तो परमात्मा का मुख्य कर्तव्य ही है ज्ञान देना। ज्ञान देकर हम आत्माओं को स्वर्गवासी बना देते हैं। ऐसे से ना हमें परमात्मा चिंतन करना चाहिए कि हमारा फिर वो सृष्टि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा उससे संबंध क्या है। वो है परम पिता परमात्मा, वो है परम पिता परमात्मा। तो वो हम आत्माओं की बात है। वैसे कहने में तो सर्व संबंध उससे निभाओ, तो भगवान से हमारा संबंध क्या है? वो हमारे सर्व संबंधी है। हर संबंध उनसे अनुभव करो। परमात्मा के साथ हर संबंध अनुभव करो। कभी बाबा को बाप के संबंध में याद करो, कभी टीचर, कभी साजन, कभी सतगुरु, कभी दोस्त, कभी डॉक्टर। इस तरीके से आप परमात्मा को याद करते रहोगे ना हर संबंध से, तो आप वो सर्व संबंधों का रस भगवान दे सकता है। तो ऐसे करके हमें परमात्मा चिंतन करना चाहिए। क्या मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई करने वाले नॉलेजफुल आत्मा बनो। बाबा कहते देखो आप बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते। हम अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। डॉक्टर्स भी कहते हैं इनको खुश रखो। तो जो
पेशेंट भी अगर खुश हो रहता है वो तो जल्दी जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। ऐसे जीवन में भी ना, अगर आप सदा खुशी की बात सोच के अपना जीवन जियोगे, हर बात में कोई न कोई अच्छी बात समाई हुई होती, आप अपने मूड के हिसाब से उसको नहीं देखो। तो बाबा कहते हैं रोज खुशी की बात सोचो, तो खुशी के कारण आपकी शरीर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आत्मा की बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। जैसे डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली देते वह खुशी की इंजेक्शन लगा देते हैं, तो बीमारी बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि आप रोज स्वयं को खुशी की गोली दो, खुशी की इंजेक्शन लगाओ, तो इससे आत्मा और शरीर दोनों की बीमारियां ठीक हो जाएगी। अगर आपका मूड ऑफ होगा तो वो ऑन हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी होगी लेकिन आपको खुशी होगी अंदर, कोई न कोई कार्य, कोई न कोई कुछ करते रहो, तो दोनों बीमारियां से मुक्त हो जाओगे। नॉलेज की लाइट माइंड शरीर को चलाने में बहुत मदद करती है। अगर हम रोज परमात्मा को याद करते हैं ना और भगवान का ज्ञान सुन के उसका मनन चिंतन करते रहते हैं, तो ये हमारे जीवन में हमें बहुत मदद करती है। भगवान को भी ना मददगार चाहिए। जो आत्मा सदा परमात्मा का ज्ञान सुनती रहती है ना, समझो कोई आत्मा का शरीर बूढ़ा है लेकिन वो आत्मा रोज परमात्मा को याद कर रही है, उनका ज्ञान सुन रही है, धारण करके चल रही है, तो भगवान कहेंगे कि ये इसका शरीर और जीता रहे। भगवान इसके बूढ़े शरीर में भी ताकत भर देते हैं, ये पूरे शरीर की भी बीमारियां दूर करते हैं, क्योंकि भगवान को मददगार चाहिए। आज लोग सोचते हैं अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। अगर सारा दिन आप इस मेरे में समय बिता दोगे और भगवान से बोलोगे भगवान मेरी बीमारी ठीक करो, ये करो, और लेकिन अगर सारा दिन आप व्यर्थ चिंतन कर रहे हो, किसी की मदद नहीं कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो और एक दूसरों का अगर हम नुकसान करते रहे तो ऐसे कि भगवान भी मदद करके क्या करेंगे बताओ। कई लोग होते ना, और कई लोग बूढ़े बूढ़े लोग जीते रहते हैं, क्यों? भगवान उनकी मदद करते हैं। इतनी बीमारियां होते हुए भी कई लोगों के शरीर अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा, एक तो उनका कर्म भोग होता है कि उसमें उसको भुगतना ही है इतनी बीमारी, इतने शरीर। और कई बार होता है कि जो आत्माएं अच्छा सोचती है ना सबके लिए, भगवान को याद करती रहती है, अच्छा सोचती रहती है, वो ना भगवान के मददगार होते हैं। कहते हैं ना बूढ़ों की दुआएं भी लग जाती है, क्योंकि बूढ़ी जो आत्माएं बूढ़े शरीर में, अब उनका शरीर नहीं चल रहा लेकिन वो भगवान को याद करती रहती है ना, तो ये जैसे वो भगवान के कार्य में मददगार है, तो भगवान भी उनकी मदद करते रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अच्छी सोचने वाले लोग भगवान को चाहिए। दान पुण्य करने वाले लोग बहुत है, लेकिन सबसे अच्छी सच्ची सेवा है सबके लिए अच्छा सोचना और भगवान को याद करना। आपको बीमारी है ना, अगर मानो आप किसी दिन आपका शरीर बीमार है, उस दिन आपको भगवान नेचुरली याद आएगा, है ना। उस दिन आपको भगवान नेचुरली याद आएगा, उस दिन आप भगवान के मददगार हो। अगर आप वैसे याद नहीं करते लेकिन बीमारी में तो और याद आ जाता है, तो बाबा कहते बीमारी है तो और भी अच्छा, क्योंकि बीमारी में भगवान याद आता है, तो भगवान की याद से हमारे भी पाप खत्म हो जाते हैं और इसकी घर का और लोगों को भी मदद मिलती है। क्योंकि इस दुनिया में देखो भगवान को याद करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं, बैठते भी हैं तो मन नहीं लगता है ना। और जब भी मुसीबत आती है तो कहते हैं हे भगवान हमारी मदद करो, तो कहाँ से करेंगे भगवान मदद?
क्योंकि भगवान को अपना शरीर तो है नहीं, तो उनको मददगार चाहिए। आपके घर में कोई इंसान भले घर में काम नहीं करता हो, समझे आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, भले वो काम नहीं करता है, खटिया पर सारा दिन बैठा रहता है, लेकिन अगर वो सारा दिन भगवान का नाम जप रहा है, याद कर रहे हैं ना, तो आपका घर उनके कारण चल रहा है। बाकी घर के मेंबर्स को, उनकी आत्माओं को शक्ति देने वाला, सही राह दिखाने का काम वो बूढ़ी माता, वो बूढ़े जो भी लोग हैं जो सारा दिन भगवान का नाम ले रहे हैं ना, उनके द्वारा आपको सही राह दिख रही है। तो लोग तो सोचते हैं अरे ये तो बूढ़े हैं, किसी काम के नहीं है, ऐसे बैठे हैं, लेकिन आत्मा को शक्ति कहाँ से आती है? परमात्मा की याद से आती है ना। आप अगर सारा दिन भगवान को याद नहीं करो, सारा दिन काम में बिजी रहो, तो आत्मा को शक्ति कहाँ से आएगी? भगवान को तो याद करना पड़ेगा ना। तो आप भले सोचो कि ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको, उनके भगवान को याद करने से आपकी आत्मा में शक्ति आ रही, जिससे आपकी आत्मा शरीर को चला पा रही, तो वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को भगवान बोलते हैं जीते रहो, बूढ़े लोगों से परेशान नहीं हुआ करो। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा इंसान है ना, और वो भगवान को अच्छे से याद करे, आजकल के ना दुनिया में जब बुढ़ापा आ जाते हैं ना, तब तक भी गृहस्थी में, दुनियादारी में फंसे रहते हैं, तो घर में थोड़ा चिक होती है। ऐसे नहीं करो। अगर दुनिया में अगर बूढ़े लोग हैं ना, तो उनका काम ही है परमात्मा को याद करना। आप बचपन में आपने जो किया, शादी करी, फिर बच्चों को पाला किया, लेकिन बुढ़ापा होता है आपका और भगवान का। मतलब उस समय हम भगवान से संबंध निभाएं, उनसे हम प्राप्ति करें, उनके संग में जितना आप बुढ़ापे में, जो लोग बुढ़ापे की स्टेज में जितना भगवान के संग रहेंगे ना, उतना उनके लिए भी अच्छा है और औरों के लिए भी अच्छा है, कमाई होती है। इसलिए अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं लेकिन वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनको जीने दो, उनको परेशान नहीं करो, क्योंकि वो परमात्मा के मददगार हैं। ऐसे लोगों को भगवान खुद बोलते हैं इनसे तंग नहीं हो। भगवान तो कहते हैं ऐसे लोग जीते रहे, 100 साल से भी ज्यादा जीते रहे, कम से कम मेरे कार्य में मददगार करें। तो अच्छा, बाबा हमें कहते हैं, तो ऐसे ना जीवन में सदा खुशी खुशी से एक दूसरे को चलाते रहो, खुशी खुशी से सब कुछ करते रहो। जीवन में हो सके तो खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। रोज खुशी की गोली खा लो, रोज खुशी की गोली खा लो, तो आपके शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और आपकी आत्मा तो तंदुरुस्त हो ही जाएगी। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ना, वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मन को एकाग्र करो, मन बुद्धि को एकाग्र कर परमात्मा को परम धाम में याद करो, तो हमारा हर संकल्प बोल कर्म सिद्ध हो जाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन हमें सिद्धियां तो प्राप्त होंगी, लेकिन उन सिद्धियों का अहंकार नहीं करना है, उनको सही कार्य में लगाने से वो बढ़ती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।